हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नेम है सेटलमेंट। आपको याद होगा बच्चों, अब तक हमने किया था कि एबीसी तीन लोग हैं। ये तीनों मिलके एक साथ अपना बिजनेस चलाते हैं। सी चला गया, ठीक है जी। अब सी के जाने के बाद सी का जो हिस्सा बनता है, जितना पैसा उसका बिजनेस में बनता है तो वो उसको दिया जाएगा ना। तो इसके लिए जो अब तक हमने एडजस्टमेंट सीखी हैं बच्चों, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सी के जाने के बाद ए एंड बी का न्यू रेशियो क्या होगा। उसके बाद हमने देखा कि गेनिंग क्या होगा, मतलब सी का हिस्सा जो ए एंड बी ने लिया है वो किस वे में लिया है, कितना कितना लिया है, उसकी बात यहाँ पे थी। नेक्स्ट टॉपिक में क्योंकि सी का हिस्सा ए एंड बी ने लिया था तो बदले में वो इसको क्या देते हैं, गुडविल, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस का कंसेप्ट आया था। हमने देखा कि सी को भी हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये जो बैलेंस है वो ए बी सी के ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे। फिफ्थ कंसेप्ट बच्चों अपना आया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से आपका जो भी निकल के आता था उसे भी ओल्ड रेशो में बांटा जाता था बच्चों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सिक्स्थ टॉपिक, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, सेटलमेंट। किसका अकाउंट सेटल होगा? सी का अकाउंट यहाँ पे सेटल होगा, ठीक है जी। अब सी ने जाना है तो सी के हिस्से का कितना पैसा बनता है, नेट अमाउंट पेबल टू सी। सी के हिस्से का कितना पैसा बनता है, इसका पता मैं कैसे लगाऊंगा बच्चों? इसका पता मैं लगाऊंगा कैपिटल अकाउंट को बना के। मुझे सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ सी, ठीक है। इसका जो लास्ट बैलेंस आएगा, बैलेंस सी डी, वही होगा नेट अमाउंट पेबल, ठीक है ना। सी का जो आप कैपिटल अकाउंट बच्चों बनाओगे उसका जो लास्ट बैलेंस आएगा वो हमने सी को देना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेट अमाउंट पेबल टू सी। यहाँ बच्चों आपके सामने दो सिचुएशंस आ सकती हैं। कौन सी? सबसे पहले आपको ये कहा जाएगा, मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि इसका जो बैलेंस था वो 1,00,000 है। सभी एडजस्टमेंट्स होने के बाद सी का बैलेंस 1,00,000 बचा। ये हमने सी को देना है तो दे दो, पे, बात खत्म। देना है तो कैसे दोगे? या तो आप उसको कैश में दोगे, ठीक है, 500-500 वाले नोट पकड़ा दो उसको जितने बनते हैं, या आप उसको चेक काट के दे दोगे, ठीक बात है ना। आप कैश दोगे तो सबसे लास्ट में क्या लिखोगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब आप उसको चेक दोगे तो क्या लिखोगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या आता है? ये तो चलो हो गया जब आपने, कहते हैं ना, सेटलमेंट ऑन द स्पॉट। सी कहता है मैंने जाना है, ले पकड़, जितना बनता है उठाओ। सेकंड, अभी पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी का इशू है। लिक्विडिटी मतलब एसेट्स बहुत हैं बट आपके पास कैश नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी का इशू है आपके पास, तो एक काम कीजिए, उससे टाइम मांग लो। सी को कहो भाई तुझे भी पता है अभी अपने पास इतना कैश नहीं है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात मान,
जितना आपका पैसा अमाउंट यहाँ पे बनता है 1 लाख है, आपको 1 लाख दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट आप ना हमें 6 महीने का टाइम दे दो, ये पैसा हम आपको 6 महीने के बाद दे देंगे। तो 6 महीने तक इस अमाउंट को आप क्या मान सकते हो, लोन मान सकते हो। तो कैपिटल का पैसा उठाओ, उसको सी के लोन अकाउंट में बच्चों डाल दो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल से तो पैसा निकल ही जाएगा, कैपिटल से पैसा निकलेगा तो कैपिटल डेबिट होगी। टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। सेटलमेंट ऑन द स्पॉट, कैश में दोगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक दोगे तो टू बैंक, लोन में डालोगे तो टू सीज लोन अकाउंट। ये सिचुएशन बच्चों आपके सामने आ सकती है। अब मान लो, पहली बात तो ये मान के चलो कि आपको स्टेटमेंट में बता देगा कि इन दोनों में से कौन सा केस है। कुछ ना कहे तो बच्चों आपको हमेशा उसके लोन अकाउंट में ही पैसा डालना है, इस बात को कभी भी भूलना मत, ठीक है जी। तो आज हमने ये जो है सेटलमेंट वाला टॉपिक, इसको सीखना है। आइए इसका एक सम है वो निकाल लेते हैं। देखिए ये आपका सम है, ए बी सी एंड डी, ये लोग आपके सामने हैं, ठीक है। रेशो आपके पास गिवन है, ये लिखा। ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका ओल्ड। उसके बाद कौन गया है बच्चों, डी, ये डी चला गया। एंड उसका जो हिस्सा है किसका, डी का, वो ले लिया। किसने लिया, ए एंड बी ने इक्वली, मतलब डी का हिस्सा ए ने ले लिया, बी ने ले लिया, कितना ले लिया, इक्वल इक्वल, ठीक है जी। मतलब इसका 1/2 इसने लिया, 1/2 इसने लिया। चलो इसने नहीं कहा, वैसे हम निकाल लेते हैं बच्चों। न्यू कैसे निकालोगे इसका, ए का पहले कितना है 1/10, ठीक है। डी का कितना मिला, इतना, डी का हाफ ये ले लेगा, हाफ ये ले लेगा, तो ए का जो न्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 6/20। बी का पहले कितना है 2/10, वहाँ से कितना मिला, सेम मिलेगा दोनों को, एलसीएम आया 20, इसका आ गया 8/20, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया, इसका 6/20 है, इसका 8/20 आया, सी का सेम चलेगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये 6 8 6 कट होगा, तो ये आपका आ गया बच्चों न्यू। न्यू निकालने के बाद अगला पॉइंट क्या होता है, गेनिंग का। गेनिंग मैंने आपको बताया था बच्चों, वैसे क्या कि न्यू गिवन है तो आप निकालो न्यू माइनस ओल्ड। न्यू गिवन ना हो तो 3 केसेस पे डिपेंड हो जाओ। या तो आपको साफ ही बता दिया कि डी का हिस्सा ए बी ने इक्वल इक्वल लिया है, तो जो गेनिंग आएगा वो ए बी का 1/1 ही आएगा। चलो अभी ये भी बता दो कि ये गेनिंग किस काम आएगा 1/1। कौन गए, डी। डी के हिस्से की जो गुडविल बनती है उसको कौन देगा, ए एंड बी देंगे। कितनी कितनी, इक्वल इक्वल देंगे। क्यों, क्योंकि डी का हिस्सा ए बी ने ही तो लिया है ना, बदले में ये डी को क्या देंगे बच्चों, गुडविल देंगे, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, गुडविल वाज वैल्यूड। गुडविल आपको निकालनी है 3 साल के बेस पे, ठीक है। उसके किसके, एपी का। अब एपी इतने सालों के जो आपको गिवन है, निकालने नहीं है आपको, 40,000 गिवन ही है, तो गुडविल आप यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, ठीक है। एपी आपके पास कितना है
40,000 कितने 3 के, तो गुडविल आपके पास आ गई 120। अब बच्चों ये किसकी गुडविल आई है? ये आई है टोटल बिजनेस की। इसमें किसका हिस्सा निकालना है? डी का। कैसे? 120 टोटल है, इसमें डी का हिस्सा बनता है ये 48,000। इसको 48 कौन देगा? जिन्होंने गेन किया है। गेन किसने किया है? ए एंड बी ने। इक्वल इक्वल ना, तो दोनों हाफ हाफ अमाउंट इसको दे देंगे। हम लिखेंगे क्या वो देख लो। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसको देना है डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 48। होप सो गुडविल के पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बच्चों क्या कहता है? अपने पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन है कितना? 130 का। इसको भी निपटा लेते हैं। कितने का है? 130 का बच्चों। ठीक है, किसका बैलेंस है ये? लॉस का है? नहीं, किसका है? फ़ायदा ये तो अपना बांट दो। इसको जब बांटोगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट ना। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। आप लोग बच्चों कंप्लीट लिखना ध्यान से। 130 है तो 13,000 इसको मिल गया, 26, 39, 52। ठीक है जी, आगे देखो स्टेटमेंट। एंड डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो डी की कैपिटल है वो है 3 लाख। ठीक है ना, जिस दिन डी गया है उस दिन डी की कैपिटल कितनी है बच्चों? 3 लाख। इसको ना आप समझते हैं, डी की कैपिटल 3 लाख है। ठीक है, अब इसके अलावा ये डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, मतलब इसको पैसा मिलेगा या आप देंगे? मिलेगा। 48 किसका मिले? गुडविल का, वो प्लस कीजिए। उसके अलावा 52 किसका मिला है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस का, वो यहाँ पे प्लस कीजिए। ठीक है ना, टोटल अमाउंट आपका बन गया नेट ये जो हमने डी को देना है। अब जो पैसा हमने डी को देना है बच्चों, उसको लेके आपको क्या क्या बताया है कुछ देखना। लास्ट लाइन पढ़ो। कुछ नहीं बताया। कैश में देना है, चेक में देना है, लोन में डालना है, कुछ नहीं बताया। आप इसको उठाओ एंड इसके लोन अकाउंट में डाल दो। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये आपका अमाउंट आ गया। बस अब इस अमाउंट को, ये जो आपने निकाला, आप इसका कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो बच्चों। ठीक है, कैसे बनाओगे वो देख लो। डी का बना लो बस, वैसे उसने कहा भी है। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, जो पैसा आपने उसको देना है, ए से कितना मिलेगा गुडविल का? 24। बी से कितना मिलेगा गुडविल का? 24। अच्छा, जो गुल्लक में पड़े थे उसको कितना हिस्सा मिला? 52। यही हुआ ना, टोटल लगा लो। सेम बैलेंस उठा के यहाँ लिखना है। ये जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो कहता है आपको कैश में देना है तो टू कैश, बैंक में देना है तो टू बैंक। कुछ नहीं कहा तो आप लिखो डीज लोन अकाउंट। ठीक है ना, तो ये बच्चों आपका डी का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। मतलब ये जो बैलेंस है ये आप कैपिटल अकाउंट से भी निकाल सकते हो। वैसे इस समय तो उसने कहा भी है कि आपको डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बहुत आसान है। जो पैसा देना है वो क्रेडिट साइड, जो लेना है बच्चों वो डेबिट साइड में। ठीक है जी।